नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई करंट में। दोस्तों, कुछ दिनों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो उसी क्रम में दोस्तों हम आज 28 मार्च की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और इसी क्रम में आपको 29 और 30 मार्च की वीडियोज़ भी मिलेंगी दोस्तों, और ये वीडियोज़ बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, 28 मार्च की करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों मार्बर्ग वायरस से। दोस्तों मार्बर्ग वायरस ये दोस्तों एक प्रकार का रोग है, बीमारी है दोस्तों, और इसकी ये वायरस दोस्तों कहाँ पे पाया गया है? तो ये तंजानिया में दोस्तों पाया गया है, और तंजानिया दोस्तों एक अफ्रीका महाद्वीप की एक सिटी है। तो तंजानिया देश में दोस्तों मार्बर्ग वायरस को देखा गया है, और ये मार्बर्ग वायरस दोस्तों संक्रामक और घातक वायरस है। कैसा है? संक्रामक और घातक वायरस है। इसका मतलब ये है कि ये एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। जिस तरीके से कोविड दोस्तों था, उसी तरीके से ये वायरस अपना काम करता है। संक्रामक और घातक वायरस है। और इसमें दोस्तों होता क्या है, जब इस वायरस से कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसे वायरल रक्त स्त्रावी बुखार आता है। रक्त स्त्रावी बुखार आता है दोस्तों, रक्त स्त्रावी बुखार। WHO के अनुसार, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसके अनुसार 161 लोगों में कॉन्टैक्ट और ट्रेसिंग के माध्यम से अभी तक पहचाना गया है कि इतने लोगों में ये वायरस पाया गया है। इसकी यदि डेथ रेट की बात करें तो 88% की डेथ रेट है। और इसके लक्षण हैं दोस्तों तेज बुखार, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट में दर्द और ऐंठन। ये सारे के सारे दोस्तों इसमें इसके लक्षण हैं। तो इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है? एक ज्वाइंट मीटिंग, एक ज्वाइंट सम्मेलन किया गया है। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का संयुक्त सम्मेलन है दोस्तों, और इस संयुक्त सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दोस्तों किया जा रहा है पुणे में। कहाँ पे किया जा रहा है? पुणे दोस्तों कहाँ पे? महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये प्रथम है दोस्तों, प्रथम सम्मेलन है। इस तरीके का ये प्रथम सम्मेलन है जहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ के प्रमुख, सेना प्रमुख और भारत के सेना प्रमुखों की मीटिंग पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की जा रही है। और मुख्य अतिथि की यदि बात करें तो मुख्य अतिथि दोस्तों यहाँ पर कौन था? तो ये थे हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो है श्री राजनाथ सिंह, और सेना प्रमुख दोस्तों, सेना प्रमुख कौन है दोस्तों? तो सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे ने इसमें प्रतिभाग लिया है दोस्तों, जनरल मनोज पांडे। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों 1/5 हिस्सा कवर करता है। कितना? 1/5 हिस्सा कवर करता है पूरे विश्व की भूमि का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर NDTV से है। असल में NDTV दोस्तों क्या है? ये एक न्यूज़ एजेंसी है, और इस न्यूज़ एजेंसी ने दोस्तों स्वतंत्र प्रबंध निदेशक दोस्तों नियुक्त किए हैं प्रबंध निदेशक। उन प्रबंध निदेशकों के दोस्तों क्या नाम है? तो पहले जो बनाए गए हैं उनका नाम है यूके सिन्हा, और दूसरी हैं दोस्तों दीपाली गोयनका। इन दोनों लोगों को NDTV का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम दोस्तों रेबीज की रोकथाम के लिए, रेबीज की रोकथाम है ना, रेबीज की रोकथाम और प्लस नियंत्रण, कि रेबीज पर किस तरीके से हम नियंत्रण कर सकते हैं, इसके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और रेबीज दोस्तों, जो रेबीज ये दोस्तों क्या है? तो ये एक वायरस है। ये क्या है? वायरस है, और इसे वायरस की वजह से हम इसे वायरल बीमारी बोल सकते हैं। और रेबीज जो वायरस है ये किन में पाया जाता है? तो ये कुत्ता, बिल्ली, बंदर,
बंदर, ये आदि जो लार्वा होता है यानी लार जो होती है, इसमें भी वायरस मौजूद होता है। और जब इन्हीं जीवों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को काट लिया जाता है तो उसे रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। और इसी रेबीज को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया है। रेबीज दोस्तों 100% घातक है। यदि किसी को हो जाता है तो ये 100% बहुत ही घातक बीमारी है और इसकी रोकथाम भी 100% की जा सकती है। यदि यहाँ पर बात करें कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेबीज दिवस दोस्तों मनाया जाता है 28 सितंबर को। कब? तो 28 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर क्या मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस। विश्व रेबीज दिवस दोस्तों 28 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी 2022 की यदि थीम की बात करें कि इसकी थीम क्या थी 2022 में, तो थीम थी रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स, 0 डेथ्स, यानी रेबीज जो है 1 हेल्थ और 0 डेथ्स, यानी कोई भी मृत्यु रेबीज के चलते नहीं होनी चाहिए। तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और विश्व रेबीज दिवस दोस्तों लुई पास्चर की पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और लुई पास्चर ने ही दोस्तों रेबीज का पहला टीका विकसित किया था। प्रथम टीका किसका? रेबीज का इन्होंने ही विकसित किया था, लुई पास्चर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्हाइटफील्ड के आर पुरम मेट्रो लाइन का दोस्तों यहाँ पर उद्घाटन किया गया है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कहाँ पर किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है दोस्तों, बेंगलुरु में किया गया है। और बेंगलुरु में दोस्तों जो मेट्रो लाइन है वो सेकंड नंबर पे आती है, यानी कनेक्टिविटी के मामले में सेकंड नंबर पे आती है बेंगलुरु मेट्रो लाइन कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों। प्रथम नंबर पे कौन है? तो प्रथम नंबर पे है दिल्ली मेट्रो, यानी दिल्ली मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो दोस्तों ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे बेंगलुरु आता है। तो इसी का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, कहाँ पे? बेंगलुरु में। और यदि बेंगलुरु की टोटल जो कर्नाटक मेट्रो है, जो बेंगलुरु मेट्रो है, तो इसकी कनेक्टिविटी की दोस्तों बात करें तो ये टोटल जो है 69.66 किलोमीटर की हो गई है। और दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और प्रथम पे है दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है अरहर के स्टॉक की निगरानी के लिए, है ना। अरहर के स्टॉक की निगरानी के लिए दोस्तों यहाँ पर एक समिति का गठन किया गया है। और इस समिति के अध्यक्ष बनाया गया है किसको? अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया है यहाँ पर अपर सचिव क्या नाम है? निधि खरे को दोस्तों यहाँ पर इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे कोई भी दोस्तों अरहर का भंडारण ना कर सके, जिससे महंगाई पे कंट्रोल किया जा सके। यानी हुआ क्या था दोस्तों कि जब बड़े बड़े व्यापारी किसी भी सामग्री का स्टोर कर लेते हैं तो मार्केट में उस चीज़ की कमी हो जाती है। तो उसके बाद में उसके फिर प्राइस बढ़ने लगते हैं। तो इस वजह से इसकी अरहर की जो दाल है, अरहर की दाल को दोस्तों तूर की दाल भी बोला जाता है, तूर की दाल, तो इसके प्राइस फिर बढ़ने लगते हैं। तो इस वजह से इसकी निगरानी के लिए दोस्तों ये समिति गठित की गई है। इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? निधि खरे हैं। इनका नाम क्या है? निधि खरे। और एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम का कोरोना काल में बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम, तो ये दोस्तों कब आया था? आवश्यक वस्तु अधिनियम तो ये आया था 1955 में ये अधिनियम आया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कृष्णा प्रकाश से दोस्तों। कृष्णा प्रकाश से अगला क्वेश्चन है। कृष्णा प्रकाश जी ये आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से? आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक आईपीएस अधिकारी हैं। क्या है? आईपीएस अधिकारी हैं। और आईपीएस अधिकारी दोस्तों हैं, इसके साथ में ही इन्होंने कारनामा किया है। वो कारनामा दोस्तों क्या किया है? गेटवे ऑफ इंडिया से दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं तक। कहाँ तक? एलिफेंटा की गुफाओं तक दोस्तों इन्होंने ये जो डिस्टेंस है ये इन्होंने तैर के पार करी है इस डिस्टेंस को। और ये डिस्टेंस दोस्तों है 16.2 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को पार किया है दोस्तों 5 घंटे 26 मिनट में। 5 घंटे 26 मिनट में पार किया है किसने? कृष्ण प्रकाश ने। और इनको आयरन मैन भी
बोला जाता है। और ये तैर कर दूरी इन्होंने पार करी है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक बीच में, जो दूरी कितनी है 16.2 किलोमीटर है। यदि बात करें यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया की दोस्तों, किसकी, गेटवे ऑफ इंडिया की, तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है, तो ये दोस्तों है मुंबई में। ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है ना। और इसे दोस्तों 1924 में ये क्या हुआ था, बन के तैयार हो गया था, है ना। और साउथ मुंबई के दोस्तों अपोलो बंदर क्षेत्र में है ना, साउथ ये कहाँ पे है, तो साउथ मुंबई के भी थोड़ा सा और अंदर जाए तो साउथ बंदर क्षेत्र में दोस्तों अरब सागर की बंदरगाह पर स्थित है, अरब सागर की बंदरगाह पर स्थित है क्या, गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में बनकर तैयार हुआ था। और एक चीज़ यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि 1911 में, कब, 1911 में कौन आया था दोस्तों, 1911 में दिल्ली राजधानी कोलकाता से दोस्तों घोषणा हुई थी 1911 में ही, ट्रांसफ़र करने के बाद भी की गई, फाइनली 1912 में दिल्ली को राजधानी बना भी दिया था भारत की। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम, कौन, किंग जॉर्ज पंचम है ना, और उनकी मैडम क्वीन मैरी, उनकी मैडम कौन, क्वीन मैरी, ये दोस्तों आए हुए थे। और इन्हीं की यात्रा के उपलक्ष्य में गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया गया था, इन्हीं की उपलक्ष्य में ही गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया गया था। यदि यहाँ पर बात की जाए एलिफेंटा की गुफाओं की, है ना, एलिफेंटा की गुफाएं, तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों, तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, तो ये दोस्तों स्थित हैं धारापुरी, धारापुरी द्वीप है दोस्तों मुंबई में ही, वहाँ पर धारापुरी द्वीप में ही स्थित है। और एलिफेंटा दोस्तों ये रॉक कट कला का एक बेहतरीन उदाहरण है, रॉक कट कला और प्लस वास्तुकला का दोस्तों क्या है, नमूना है, उदाहरण है, वास्तुकला का नमूना है, ठीक है। और धारापुरी द्वीप पर स्थित है। और ये धारापुरी द्वीप दोस्तों, ये धारापुरी द्वीप की बात करें तो ये मुंबई शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है विशेष साहित्यिक पुरस्कार, है ना, विशेष साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। और ये विशेष साहित्यिक पुरस्कार दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दोस्तों फोसवाल के द्वारा, किसके द्वारा, फोसवाल के द्वारा। फोसवाल का मीनिंग ये है कि फाउंडेशन ऑफ शार्क राइटर्स एंड लिटरेचर के द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है विशेष साहित्यिक पुरस्कार। और ये विशेष साहित्यिक पुरस्कार दोस्तों यहाँ पर इस बार जो दिया गया है वो ये फोसवाल के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। और इस बार का जो ये विशेष साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है तो वो दिया गया है दोस्तों यहाँ पर ट्रायोलॉजी, है ना, ट्रायोलॉजी, किसकी ट्रायोलॉजी, तो वो ट्रायोलॉजी है बंगबंधु। तो इस बार दोस्तों दिया गया है ट्रायोलॉजी, है ना, ट्रायोलॉजी दोस्तों, ट्रायोलॉजी क्या होता है, तो ट्रायोलॉजी दोस्तों यहाँ पर होता है, ट्रायोलॉजी दोस्तों जो 3 रचनाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, और 3 रचनाओं के नाम है दोस्तों अनफिनिश्ड मेमोयर्स, क्या नाम है, अनफिनिश्ड मेमोयर्स, अनफिनिश्ड मेमोयर्स। और दूसरी है द प्रिजन डायरीज, है ना। और तीसरी है द न्यू चाइना 1952। तो ये 3 ट्रायोलॉजी है दोस्तों, इनकी रचनाओं को लेकर के इसको दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इनको बंगबंधु भी बोला जाता है क्योंकि ये बांग्लादेश के दोस्तों राष्ट्रपिता हैं, इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, है ना। तो शेख मुजीबुर रहमान की ही दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान की ही यहाँ पर दोस्तों ये शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा ही लिखित हैं ये अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज, द न्यू चाइना 1952। तो इस हिसाब से विशेष साहित्यिक पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया है, तो ये शेख मुजीबुर रहमान को ही
दिया गया है, शेख मुजीबुर रहमान को ही दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान की 3 रचनाएं, अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज, द न्यू चाइना 1952। और ये विशेष साहित्यिक पुरस्कार फोसवाल के द्वारा दिया जाता है। यदि बात यहाँ पर फोसवाल की करें, फोसवाल, तो फोसवाल की स्थापना दोस्तों 1987 में की गई थी। और इसके संस्थापक अध्यक्ष दोस्तों कौन है? संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है दोस्तों अजीत कौर, है ना? क्या नाम है? अजीत कौर उनका नाम है। ये संस्थापक दोस्तों, संस्थापक में भी शामिल थे और ये अध्यक्ष हैं अजीत कौर जी। और अजीत कौर दोस्तों ये एक पंजाबी उपन्यासकार हैं, पंजाबी उपन्यासकार है दोस्तों। साहित्य और कला के माध्यम से है ना, साहित्य और कला के माध्यम से सार्क, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। संस्थापक सदस्य दोस्तों जो सार्क के संस्थापक सदस्य हैं, वही सदस्य फोसवाल के भी हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। बांग्लादेश के दोस्तों राष्ट्रपति की बात करें कि बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है, और प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों पता होगा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ही थे। और उन्हीं की बेटी दोस्तों शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हैं दोस्तों श्री अब्दुल हमीद, ये दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की दोस्तों प्रथम बैठक है। ये कौन सी बैठक है? तो ये है दोस्तों प्रथम बैठक। और इस प्रथम बैठक का दोस्तों आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आयोजन किया गया है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में आयोजन इसका किया गया है ना। और इसकी अध्यक्षता करी है दोस्तों पीयूष गोयल ने। अध्यक्षता किसने करी है? पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल दोस्तों क्या है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पर केरल ज्योति से। केरल ज्योति दोस्तों क्या है? ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किस राज्य का है दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो ये केरल का है। भारत की तर्ज पर ही केरल राज्य ने इन पुरस्कारों की स्थापना की थी। जिस प्रकार से भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसी प्रकार से केरल ज्योति, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों भारत रत्न है, लेकिन पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर ही केरल राज्य ने दोस्तों इन पुरस्कारों की स्थापना की थी। केरल ज्योति दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसी प्रकार से जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है केरल प्रभा। क्या है दोस्तों? केरल प्रभा। और तीसरे नंबर पर केरल श्री दोस्तों, केरल श्री आता है। तो जिस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि केरल ज्योति पद्म विभूषण सम्मान के बराबर है। तो पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सर्वोच्च अवार्ड है, उसके समान केरल ज्योति अवार्ड है, जो कि केरल ज्योति सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कहाँ का? केरल राज्य का। तो याद रखिएगा, पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर केरल ने केरल ज्योति, केरल प्रभा, केरल श्री पुरस्कारों की स्थापना की थी। और इस बार का जो दोस्तों केरल ज्योति सम्मान है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है M.T. वासुदेवन नायर को। M.T. वासुदेवन नायर, है ना, इनको दोस्तों यहाँ पर दिया गया है केरल ज्योति सम्मान, M.T. वासुदेवन नायर को। और इस केरल प्रभा की बात करें, केरल प्रभा है ना, ये भी दूसरा है ना नागरिक सम्मान केरल का, केरल प्रभा। तो ये 3 लोगों को दिया गया है। पहला दिया गया है ममूटी को, ममूटी जो कि अभिनेता हैं। और दूसरे नंबर पे हैं टी माधव मेनन को दिया गया है। ये दोस्तों सिविल सेवा अधिकारी हैं। और तीसरे नंबर पे हैं NN पिल्लई, इनको दिया गया है। और ये लेखक हैं दोस्तों। ये क्या है? लेखक। ये सिविल सेवा अधिकारी हैं और ये अभिनेता हैं दोस्तों। तो केरल प्रभा इनको दिया गया है और केरल ज्योति M.T. वासुदेवन नायर को दिया गया है। और केरल को भगवान का अपना देश भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है ISSF 2023 का आयोजन दोस्तों भोपाल MP में किया जा रहा है और इसका समापन भी दोस्तों हो गया है। भोपाल MP में आयोजन किया गया और मनु भाकर ने दोस्तों, मनु भाकर है ना, इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। इसमें 25 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने।
यदि बात करें कि प्रथम स्थान किसने हासिल किया इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, पूरे आयोजन के दौरान, तो चीन पहले नंबर पर रहा है दोस्तों। चीन पहले नंबर पर रहा, इसने 6 स्वर्ण जीते और 1 रजत, नहीं 2 रजत दोस्तों, 2 रजत, 6 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य, है ना, 2 कांस्य, तो कुल मिलाकर के 10 पदक। चाइना ने 10 पदक जीते। और दूसरे नंबर पे दोस्तों रहा है भारत। दूसरे नंबर पे भारत रहा, इसने 1 स्वर्ण जीता है, 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता है, 1 रजत और 4 कांस्य जीते हैं, 4 कांस्य जीते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने, 6 पदक। 6 पदकों के साथ में भारत दूसरे स्थान पे रहा है। भारत की तरफ से अकेले मात्र जो है खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, उनका नाम था दोस्तों सरबजोत सिंह। इन्होंने दोस्तों इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और ये स्वर्ण पदक जीता सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में दोस्तों। यदि यहाँ पर बात करें ISSF, तो ISSF दोस्तों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है और ये 1986 में दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो इसी के साथ में ही लगातार 4 वर्षों के अंतराल पर प्रतियोगिता आयोजित करता रहता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, भोपाल MP में। चाइना प्रथम स्थान पर रहा 10 कुल पदकों के साथ में और भारत दूसरे स्थान पर रहा 6 पदकों के साथ में, 1 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य पदक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आलिया मीर को। किसको दिया गया है, आलिया मीर। और आलिया मीर कहाँ से हैं दोस्तों, तो ये कश्मीर से हैं, कश्मीर से बिलोंग करती हैं आलिया मीर। और विश्व वानिकी दिवस का दोस्तों समारोह था। वानिकी दिवस समारोह के आयोजन में इनको ये सम्मान दिया गया है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023। किसको, आलिया मीर को। कहाँ की रहने वाली हैं, कश्मीर की रहने वाली है। उप गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के, तो मनोज सिन्हा है। बात करें यदि जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर दोस्तों यहाँ पर अगस्त 2019 तक, है ना, कब तक, अगस्त 2019 तक एक भारत का राज्य था। लेकिन 31 अगस्त 2019 को भारत का एक UT बन गया और जम्मू कश्मीर में 2 UT बनाए गए, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरे नंबर का जो था दोस्तों वो था लद्दाख। इन दोनों UT में तोड़ दिया गया। राजधानी जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर मई से अक्टूबर तक रहती है और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक। उप गवर्नर है मनोज सिन्हा। उप गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है। और यदि विधान परिषद की सीट की बात करें तो वो है कितनी है, 36। और विधानसभा की कितनी है, 89 सीट है। विधानसभा की 89 और विधान परिषद की 36 सीट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राज्य का नाम दोस्तों क्या है, कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया है। किसको बनाया है, प्रथम भारतीय मूल की है। ये दोस्तों कौन है, भारतीय मूल की। ये भारतीय मूल की है इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की हैं। और पहली बात यह है कि सिख महिला है। क्या है, सिख महिला है, इनको बनाया गया सिख महिला। उनका नाम है मनमीत कोलन। लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन को प्रथम भारतीय मूल की सिख महिला को सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया है कनेक्टिकट राज्य का, जो कि एक अमेरिका का राज्य है। और इस कनेक्टिकट राज्य की राजधानी है हार्टफोर्ड। क्या नाम है, हार्टफोर्ड, ये इसकी राजधानी है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कूनो नेशनल पार्क से। कूनो नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे है, तो ये MP में पड़ता है। कहाँ पे, MP। और यहाँ पर एक चीते की डेथ हो गई है। एक चीता दोस्तों मर गया है, जो नामीबिया से भी 8 चीतों को लाया गया था, उनमें से एक चीता की डेथ हो गई है। और किस वजह से हो गई है, तो किडनी की बीमारी के चलते इस चीते की डेथ हो गई। और इस चीते का नाम दोस्तों क्या था, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि उस चीते का नाम क्या था। उस चीते का नाम था सासा। ये पूछा जाता है एग्जाम में और ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। इस चीते का नाम था सासा और सासा नाम के चीते की ही यहाँ पर डेथ हो गई है कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो MP में है। और किस वजह से डेथ हुई है, तो वो डेथ हुई है किडनी की बीमारी से चलते इसकी मौत हो गई है। और कूनो नेशनल पार्क को ही 2018 में दोस्तों तो नेशनल पार्क का दर्जा मिला था।
तो क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।